नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के इस वीकेंड के बार में सलमान खान का स्वैग नेक्स्ट लेवल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि सलमान खान ये आखिरी वीकेंड के बार में कुछ अहम मुद्दे उठाकर घर वालों की बैंड बजाने वाले हैं। सभी घर वाले को आईना दिखाएंगे दोस्तों लास्ट वीकेंड के बार में। लेकिन यहाँ पर सलमान खान फरहाना की ऐसी क्लास लगाने वाले हैं कि फरहाना की पूरी तरह से होश उड़ जाएगी। फरहाना फिर से ये तिलमिलाते हुए कहेगी कि अब आखिरी वीकेंड के बार में भी मेरी ही गलती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, फरहाना बट जो पूरी तरह से बिलो द बेल्ट कर यानी कि दोस्तों अपने इमेज को अपनी परवाह बिना किए हुए वो गंद मचाए। शुरू में ऐसा लगने लगा और हाल ही में भी लगने लगा कि फरहाना ये जानबूझकर कर रही है, लेकिन फरहाना का ये हैबिट देखकर ये साफ जाहिर है कि दोस्तों कि फरहाना का नेचर ही इस तरीके का है। अब यहाँ पर सलमान खान उस तरीके की क्लास लगाते हैं जिससे यहाँ पर फरहाना अब फूट कर रोने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आखिरी वीकेंड के बाद में भी सलमान खान ने फरहाना को ऐसा क्या कहा और साथ ही साथ फरहाना को जो है दोस्तों साफ तौर पर कहा है कि तुम ट्रॉफी जीत भी जाओगे तो उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो क्या है सबसे बड़ी खबर बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर, जहां पर फरहाना भट्ट को किस मुद्दे पर सलमान खान ने क्लास लगाई, हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर ये आखिरी वीकेंड का वार है दोस्तों। इसके बाद हमें फिनाले देखने को मिलेगा, इससे पहले भी हमें मीडिया राउंड भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर मुद्दा ये है दोस्तों कि फरहाना बट जिस तरह से बिलो द बेल्ट अपनी ज़बान से जो गंद मचा रही है दोस्तों, एक कंटेस्टेंट को काफ़ी हेट करती है और जिस तरह से जब उसके फेवर में हो तो वो उसके लिए चाहे कितना भी गंदा बुरा हो उसके लिए सही है, लेकिन उसके अनफेयर में हुआ दोस्तों, चाहे वो अगला कितना भी अच्छा हो, उसके लिए कितना भी नेक किया हो, लेकिन उसको गंद बोलने में एक पल भी, एक सेकंड भी गवाती नहीं है। अब यहाँ पर फरहाना भट्ट ने जिस तरह से मृदुल तिवारी क्या बोलते प्रणीत मोरे के साथ जो बदतमीजी करी है दोस्तों, वहाँ पर जो है दोस्तों वो चीज़ें हाईलाइट होने वाली है। सलमान खान सीधे तौर पर कहेंगे कि फरहाना तुम किस लायक हो, तुम इस घर के अंदर क्या करना चाह रही हो, क्या तुम्हारा ये रियल पर्सनालिटी है? मुझे ऐसा लग रहा था कि कैमरे के लिए कर रही हो, और चलो अगर गेम में रहना है जब ये एंगल भी है तो समझ में आता है, लेकिन घर का ऐसा कोई कंटेस्टेंट नहीं होगा जिसे तुम ये लैंग्वेज में यूज़ करती हो। बेशक तुम्हारे साथ कुछ गलत हुए हैं जिस पर मैंने तुम्हारा साथ भी दिया है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, एज अ व्यूअर को भी ये लगने लग जाता है कि नहीं, फरहाना के साथ हुआ है तो होना चाहिए, वो ऐसी है। तुम उस नज़र तक गिर चुकी हो, उस बिलो द बेल्ट में जा चुकी हो कि अगर कोई तुम्हें कुछ कह भी दिया है या फिर कहने वाला भी हो तो लोगों का रिएक्शन उस तरीके का नहीं होने वाला है कि भाई क्यों ऐसा कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सलमान खान इस मुद्दे पर फरहाना को आईना दिखाए। फरहाना को ऐसा लगने लगा दोस्तों कहीं ना कहीं ईगो तो आ ही गया था कि उसके फॉलोवर किस तरह से बड़े थे, और उस फॉलोवर का घमंड फरहाना के चेहरे पर और बॉडी लैंग्वेज पर साफ साफ नजर आ भी रहा था। और ये चीज़ें जो कि दोस्तों यहाँ पर तानिया मित्तल ने कहना कि तेरे फॉलोवर देख के सारे घर वाले तुझसे अब डरने लग गए, सहमे से हो गए, और वो चीज़ें जो है दोस्तों फरहाना बट के बॉडी लैंग्वेज पे साफ नजर आया। और यहाँ पर फरहाना ने जिस तरह से प्रणीत मोरे के ऊपर जो है दोस्तों बिलो द बेल्ट जाकर क्या कुछ नहीं कहा दोस्तों, और यहाँ तक कहा कि कुत्ते की जैसा शकल, कुत्ता जैसा बौक मत, फिर उसके बाद बातों को पलटा। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों पर सलमान खान ने जो है फरहाना की ऐसी क्लास लगाई कि घर का ऐसा कोई सदस्य बता दो जिसके साथ तुमने झगड़ा नहीं किया। चलो झगड़ा तो चलो समझ में आता है, लेकिन तुमने जो मुंह से गंद मचाया ना, वो उस चीज़ का क्या करे, उस चीज़ पर तुम क्या जस्टिफाई करोगे? तुमने तो यहाँ तक कि तानिया के इमोशनल के साथ भी खेले हो, और प्लेट पटकने वाले इशू पे तो जो है दोस्तों यहाँ पर सलमान खान फरहाना को सीधे तौर पर कहते हैं कि क्या तुम्हारा घर है ये? क्या तुम अपने घर में भी इसी तरह का रवैया करती हो? तुम्हें वहाँ पर क्या बोला गया था? अगर तुम्हारा प्लेट है तो बोल देती, तुम ये बोल देती कि नहीं तुम लोग अपना काम कर लो और मेरे प्लेट को एक साइड में रख दो, जब तुम्हारा सब काम हो जाएगा ना। नहीं तुम ये कह रहे हो कि मेरा नहीं है, मैं नहीं करूँगी वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ का क्या है गुरूर, क्या है घमंड? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फरहाना अपने शब्दों पर उलझ जाती है। फरहाना को ऐसा लगने लग जाता है कि सलमान खान सिर्फ और सिर्फ मुझे ही टारगेट करने के लिए वीकेंड पे आते हैं, लेकिन सलमान खान ये चीज़ें भी बोलते हैं कि देखो मुझे कोई शौक नहीं है कि तुम्हें बार बार आकर बुक के तुम्हारे गालियाँ दिखाऊँ, और जो तुम जिस तरह से तुम कर रही हो उस पर आकर मुझे तो तुम्हें कुछ कहना भी नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं तुम्हारा मुद्दा ही ना उठाओ, लेकिन तुम इतना कर देती हो कि आकर तुम्हें ना बताया जाए तो फैंस मुझे ये पूछने लगेंगे कि क्या ये फरहाना का सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस के करवा रहे हैं? क्या बिग बॉस जानबूझकर फरहाना को इतना छूट दे दिए हैं?
ये लगने लग जा रहा है। तो इस वजह से मेरा ये 5 मिनट 10 मिनट भी जो तुम्हें दे रहा हूँ ना, तो मैं इसलिए दे रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें आकर क्लास लगाओ या फिर तुम्हें आईना दिखाऊं। जी हाँ दोस्तों, फरहाना ने प्लेट तोड़ने वाला मुद्दा हो या फिर टास्क में जिस तरह से हारने के बाद जो है दोस्तों गंदी औरत, एक गंदी ज़बान और गाली गलौज करती है, ये सारे चीज़ें तो अब ऐसा हो गया है कि फरहाना के साथ कोई मुँह लगे तो ये सुनना ही पड़ेगा। और जब फरहाना के साथ कोई नहीं भिड़ता है तो दोस्तों उसका एक ही एजेंडा होता है कि मैं काम नहीं करूँगी, और ये काम ना करने पर किचन के काम को, घर के काम को और खाना रोक कर हड़ताल करना, और जब दूसरे करे तो उसके ऊपर जाकर गिर जाना, ये सारे चीज़ों पर भी सलमान खान कहते हैं कि फरहाना ये तुम्हारा पैटर्न हो गया। एक तो तुम गाली गलौज पर उतर जाओगी या फिर उसको बिलो द बेल्ट बोलोगे, अगर तुम्हारे मुंह कोई लगना नहीं चाहेगा तो तुम काम छोड़ दोगे और कहोगे कि मेरी मर्जी। तो ये क्या है तुम्हारा बिहेवियर? क्या तुम्हें ये जाने के बाद क्या तुम्हारा इस बिहेवियर को देखकर वास्तव में मैं बोलूँगा कि तुम्हारा ये होना, अगर तुम जानबूझकर कर रही हो, तो क्या ये चीज़ें देखकर कोई तुम्हें प्रोड्यूसर या कोई शो में तुम्हें कास्ट करेगा, कोई तुम्हें लेना चाहेगा? मेरे जैसा तो कोई रहना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि तुम जिस तरह की ज़बान का इस्तेमाल करती हो, क्योंकि वहाँ पर तो छोटे छोटे बातों पर ईगो क्रैश हो जाता है। क्या तुम इसी तरह से बात करोगे काम पर भी? क्या तुम अपने घर में भी यही नेचर से बात करते हो? जब तुम अपने घर में नहीं करती हो तो ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम समझ रही हो। इस तरह से सलमान खान आखिरी बार बोलते थे कि अब तो मेरे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तुम तो कोई भी मुझे ट्रॉफी मिल जाएगा, मैंने अपना काम कर लिया है और तुम जिसने जीतना है वो जीत के चले जाएंगे। अगर तुम इस तरह से ये जो लैंग्वेज यूज़ कर जिस तरह का गेम खेल कर तुम जीत भी गई, तो क्या तुम उस ट्रॉफी की जस्टिफाई कर पाओगे? तो तुम दूसरों को कहती हो कि ये यहाँ पर कैरात में आ गए हैं, इसे ये तो वो कैरात में मिल गया है, ये वगैरह वगैरह कह रही हो। जी हाँ दोस्तों, मालती चैल को ये कहा है कि तुझे तो यहाँ पर कैरात में रखा गया है, तू किसे क्या कर कर आई है यहाँ पर, तेरे तो हक भी नहीं है, ये चीज़ों पर भी कहते हैं। क्योंकि एक बार फिर से सलमान खान ने बताया भी था लास्ट वीकेंड के बारे में कि चहल का माने बहन है, उस नाम से जाना जाता है, और ये चीज़ें बार बार जता रहा। और फरहाना जो है दोस्तों यहाँ पर दूसरे ऐसे मुद्दे, घड़े मुद्दे को लेकर आ जाती है फाइट के दौरान, जो अगला उसे कुछ ना कुछ ऐसा बोल दे जिसके बाद उसे सिंपैथी मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, प्रणीत मोरे को भी बाउंसी का एक वर्ड दिया था जो अमाल मलिक ने कहा था दोस्तों, और उस बीच में सलमान खान ने पूरी क्लैरिटी दी थी, लेकिन झगड़े के दौरान प्रणीत मोरे को एक बार फिर से फरहाना ने उसी नाम से बुलाया, जिसके बाद जो है दोस्तों सलमान खान ने ये साफ साफ कहा कि तुम जो गेम खेल रही हो वो तो सबको, ऑडियंस को भी समझ में आ गया, अब तुम्हें बाहर आने के बाद ही असली पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, फरहाना को पूरी तरह से वो हो चुकी है दोस्तों घर के अंदर जिस तरह का रवैया करी है। अब देखते हैं कि यहाँ पर बाहर आने के बाद क्या रवैया होगा, लेकिन फिलहाल सलमान खान ने जो है दोस्तों मन मार कर क्लास लगाई है। सलमान खान ने साफ तौर पर कहा है कि फरहाना, मैं तुम्हें आईना दिखाऊं या तुम्हारी क्लास लगाऊं, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और तुम ये बार बार कहती हो कि मुझे ही सुनाया जाता है, तुम ऐसे हरकत कर रही हो। और यहाँ पर सलमान खान ये भी कह देते हैं कि मेरे को तुमसे बात तक नहीं करना है। वेल दोस्तों, यहाँ पर सलमान खान ने फरहाना की क्लास लगाकर सही किया या फिर गलत, प्लीज़ अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा। तो वहीं पर फरहाना के ऐसे कौन से मुद्दे को भी सलमान खान हाईलाइट कर फरहाना को जो है दोस्तों बैंड बजाना चाहिए, प्लीज़ अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा। और इसी तरह से तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मीडिया अपडेट न्यूज़ की रिपोर्ट।